Hello everyone, myself Shubham Sharma and I am a faculty of Social Studies at Resonance PCCP division. So today I am here to discuss the question and answers of NTSC stage 1 and 2 from our chapter name Consumer Rights. So first अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर जो क्वेश्चन है, a question customer purchases a washing machine, she realizes that if it is defective, she complains to the dealer and the manufacturer. To no effect which one of the following right is denied to her. अगर हम डिस्कस करें बेटा तो यहाँ पर आप देखोगे राइट ऑफ चूज, ठीक है, उसका नहीं डिनाई किया गया. राइट टू कंज्यूमर्स सेफ्टी, ये भी नहीं डिनाइड किया गया. यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा राइट टू रिप्रेजेंट, यानी कि वो किस तरीके से इन चीज़ों के अगर कोई इसमें डिफेक्ट निकलता है तो वो उससे उसके बारे में रिप्रेजेंट कर सकती है. ठीक है. मैच ऑफ द कॉलम 1 विद कॉलम 2 अगर यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एक साइड में आपको दे रखा है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में या ऐसा कुछ एक हम बात करें तो उनको मैच करना है हमें कॉलम बी के साथ. फिर यहाँ पर आप डिस्कस करोगे अवेलिंग डिटेल्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट. तो अगर हम इसे मैच करें तो ये आ जाएगा बेटा हर उस चीज की इंग्रेडिएंट्स को किसी प्रोडक्ट के साथ निकालना, तो इसको हम मैच करेंगे बेटा सी के साथ. राइट. फिर डिस्कस करते हैं एग मार्क. बेसिकली एग मार्क एक ऐसा मार्किंग सिस्टम है या एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए यूज किया जाता है. तो अगर हम इसे मार्क करें तो ये आ जाएगा आपका सर्टिफिकेशन ऑफ एडिबल ऑयल एंड सीरियल्स, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट. तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि इसको अगर हम डिस्कस करें तो इट डील्ड विद द कंज्यूमर केसेस. तो यहाँ पर आपका सामने ये इसको हम मैच करेंगे डी ऑप्शन के साथ. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको अगर हम डिस्कस करें बेटा सो इट इज अ एजेंसी दैट डेवलप्स स्टैंडर्ड्स एंड अदर क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. तो यहाँ पर आप देखोगे इसको हम मैच कर देंगे बेटा इस एफ वाले पॉइंट के साथ. एक्सीडेंट ड्यू टू फॉल्टी इंजन इन अ कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर है जो कस्टमर है उसकी लाइफ के साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसकी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं एक थ्रेट आ रहा है. तो यहाँ पर हम इसे मैच करेंगे बेटा राइट टू सेफ्टी के साथ. ठीक है. फिर डिस्कस करते हैं कंज्यूमर इंटरनेशनल. सो हमारे पास आई थिंक एक ही चीज बच रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसको हम मैच कर देंगे बेटा ई के साथ. तो यहाँ पर निकल कर आएगा ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूटर. तो यहाँ पर अगर हम इस मैचिंग को देखें तो आपका ये जो पूरा आंसर है वो निकल कर आता है ए इज द राइट आंसर. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन. ठीक है. यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आरटीआई के अंदर हमें क्या चीजें नहीं देखने को मिलती हैं. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट और सीक एनी इंफॉर्मेशन. इट इज ट्रू. ठीक है. इंस्पेक्ट एनी गवर्नमेंट वर्क. इट इज ऑल्सो ट्रू. टू पनिश एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल और डिपार्टमेंट, ये आपका एक गलत आंसर है. ठीक है. टू टेक सैंपल्स ऑफ मटेरियल ऑफ मेनी एनी गवर्नमेंट वर्क गेट देम इंस्पेक्टेड. तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा बेटा आपका ऑप्शन सी. राइट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 1986. सो सिंपल सा क्वेश्चन है ये. एग मार्क एंड ISI मार्क शोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं सारे ही पॉइंट्स को. क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड नन ऑफ दीज. सो बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी आपका स्टैंडर्ड है और क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की तो वो एग मार्क या फिर ISI जो मार्क है वो हमको शो करते हैं. कॉपरा इज रिलेटेड टू. सो बेसिकली अगर हम बात करें बेटा तो ये है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. प्रोटेक्शन एक्ट जिसको शॉर्ट में क्या नाम दे दिया गया बेटा, कॉपरा. ठीक है. तो ये किससे रिलेट होगा, हमारा कंज्यूमर से होगा. अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. Which of the following act empowers the people to find out what is going on in the government. यानी कि अब हमें उस एक्ट के बारे में बात करना है जो हमको गवर्नमेंट के वर्क के बारे में बताएगा, उसकी वर्किंग के अंदर होने वाली ट्रांसपेरेंसी के बारे में हमें बताएगा.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं राइट टू इंटेंशन, रॉन्ग, राइट टू ट्रांसपेरेंसी, रॉन्ग, राइट टू इंक्लिनेशन, रॉन्ग। राइट क्या है? द राइट टू इंफॉर्मेशन विच इज ऑल्सो नोन एज द RTI। विच इज नॉट ट्रू अबाउट RTI, यहां पर डिस्कस करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, क्या चीज सही नहीं है, क्या रॉन्ग है। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये एम्पावर करती है पीपल्स को, ट्रू। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, इट इज ऑल्सो ट्रू। इट प्रमोट्स गुड गवर्नेंस, आप देखोगे कि ये गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट की वर्किंग को कहीं ना कहीं और कैपेबल बनाता है, और ज़्यादा स्मूथ बनाता है, लोगों के बीच में एक गुड इमेज बनाता है गवर्नमेंट की, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपका ऑप्शन डी है, यही क्या होगा, ये इस पूरे चीज के बारे में सही नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। When did the Consumer Protection Act came into force? किस दिन आया बेटा? So it came into force on the 1st June 1986। So ऑप्शन आपको ये देखने को मिलेगा बेटा बी के अंदर। So the right answer is option B। The National Consumers Day is celebrated on, तो अगर हम इसका डिस्कशन करें बेटा तो ये आपको देखने को मिलता है 24th of December when we celebrate our National Consumers Day। I had booked a ticket in Rajdhani Superfast train. The train was delayed for long hours without any reason। ठीक है, यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से ट्रेन लेट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किन चीजों के अंदर हमको रिफंड मिल सकता है, या हम किस तरह की चीजों के लिए अप्रोच कर सकते हैं, क्या इससे हम बच सकते हैं। आई कैन नॉट अप्रोच कंज्यूमर कोर्ट एज ट्रेन डिलेज कैन हैपन सम टाइम, ठीक है। फिर बात करेंगे आई कैन कम फाइल अ कंप्लेंट इन रेलवे ऑफिस एज क्लेम टू रिफंड ऑफ टिकट अमाउंट। आई कैन अप्रोच कंज्यूमर कोर्ट फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड क्लेम रिफंड ऑफ सुपरफास्ट चार्जेस एज डैमेज। यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन सी है बेटा, ये क्या होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। और आप देखोगे कि यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जब हम अपनी साइड से इस चीज को लेकर जाएंगे कोर्ट के अंदर, तब हम वहां पर क्लेम कर सकते हैं कि जो क्लेम किया जाता है या फिर जो बताया जाता है दैट द राजधानीज आर द प्रीमियम ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवे, सो व्हाई दे आर गेटिंग सो मच ऑफ लेट विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि हम कहाँ पर जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज, यानी कि हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है, राइट, स्टेट कमीशन होता है, राइट, नेशनल कमीशन होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो द राइट आंसर जो कि एक पार्ट नहीं है वो रहेगा आपका द तालुका फॉरम, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द लॉ ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन, किस ईयर में किया गया? सबसे पहले ईयर याद होना चाहिए, इट इज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 2005। और 2005 में भी किस मंथ में हुआ बेटा? ये हुआ हमारा अक्टूबर 2005 के अंदर। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यहां पर हम डिस्कस करेंगे बेटा ISI किन चीजों के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली आप देखोगे जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए हम यूज होते हुए देखते हैं इन्हें, तो इसको यहां पर मैच कर देंगे। फिर आता है FPO, बेसिकली ये फ्रूट्स एंड जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हॉलमार्क एज हमने देखा हुआ है कई बार, तो ये आपको ज्वेलरी के अंदर यूज होता हुआ दिखाई देगा। और आखिरी जो पॉइंट बच रहा है, इट इज कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर, तो एग मार्क को हम किसके साथ मैच कर देंगे बेटा? ये रहेगा हमारा एग्रीकल्चर के साथ। सो बेसिकली ये सारे आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हमारे प्रीवियसली NTSC के अंदर आ चुके हैं। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन।